तो मास्टर प्लान लाइक जो न्यू चंडीगढ़ का है वो पहले गवर्नमेंट के वो पूरा सिंगापुर के आर्किटेक्ट ने इसको प्लान करा है। न्यू चंडीगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में क्या चीज़ एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी ले सकते हो, सारी चीज़ें गेम चेंजर ही है। 2010 में अगर आप कभी आए होते तो यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जो आज की डेट में सारी डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सारी कनेक्टिविटी मैक्सिमम जो मेन है वो हो चुकी है। तो ये भी बोला जाता है कि एक बबल है जो एप्रिसिएशन। आप ये कहते हो कि ये बबल है, आज की डेट में ही आप यहाँ पता कर लो कि इन्वेंट्री कितनी क्या है। अगर आप सिर्फ रेंट के लिए भी पता करोगे, रेंट के लिए भी यहाँ पे इतने ऑप्शन नहीं है। कईयों के पास इतना बजट होता है, हर बंदे के पास इतना बजट ही नहीं और चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। महंगी सस्ती कोई चीज़ नहीं होती। जिस दिन आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे ना, उस दिन आपको महंगी लगेगी 2 महीने बाद आपको वही प्रॉपर्टी सस्ती लगेगी। तो अभी प्रॉपर्टी बूम पे है, अभी प्रॉपर्टी स्टेगनेंट है। प्रॉपर्टी स्टिल स्टेबल है, आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाय व्यूअर्स, दिस साइड गुरमुख सेठी। आज हम न्यू चंडीगढ़ आए हैं। न्यू चंडीगढ़ के बारे में जानने के लिए हमारा एक पॉडकास्ट हो रहा है। तो बहुत ही फेमस न्यू चंडीगढ़ के रियल एस्टेट कंसल्टेंट है मल्होत्रा प्रॉपर्टीज के नाम से। तो आज अमित जी जो उनके डायरेक्टर ओनर है, उनसे बात करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो अमित जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको न्यू चंडीगढ़ के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा न्यू चंडीगढ़ के बारे में बताइए। जो न्यू चंडीगढ़ है वो बेसिकली एक प्लान सिटी है। जैसे चंडीगढ़ को प्लान करा था पेरिस के आर्किटेक्ट ने, उसी तरह से न्यू चंडीगढ़ को भी प्लान किया गया है। पंजाब की ये अंदर आता है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे मिक्स यूज लैंड भी है। 17,000 एकड़ जो है इसके अंदर प्लानिंग में लिया गया था और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड करा गया। कहाँ पे लो राइज आएगा, कहाँ पे हाई राइज आएगा, कहाँ पे आपके प्लॉट्स आएंगे, वो सारा वेल प्लान्ड है। और अगर किसी को यहाँ पे आना डेवलपर को, तो उसको 105 एकड़ लैंड पैच इकट्ठा चाहिए। ये नहीं है कि एक टुकड़ा आपका इधर पड़ा है और दूसरा इधर आ जाएगा, वो पूरा का पूरा इकट्ठा चाहिए, तब उसको अप्रूवल्स मिलती है। और 105 एकड़ के पीछे 5% उसको कमर्शियल मिलता है। तो मास्टर प्लान लाइक जो न्यू चंडीगढ़ का है वो पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से वो बताया पूरा गया। सिंगापुर के आर्किटेक्ट ने इसको प्लान करा है। जो लैंड पैच दिया गया था वो सिंगापुर के आर्किटेक्ट को दिया कि तुम यहाँ पे पूरी प्लानिंग करो इसको, प्लान सिटी लाइक चंडीगढ़। तो न्यू चंडीगढ़ में लाइक अगर मिनिमम किसी ने एंट्री लेवल पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एंटर करना है तो कितना अमाउंट लाइक उनको मिनिमम चाहिए होगा अगर वो न्यू चंडीगढ़ में इन्वेस्ट अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2 BHK आ जाता है आपका 80 लाख में। और अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मैंने प्लॉट लेना है, प्लॉट अगर आप जाते हो तो 115 गज का आपको प्लॉट मिलता है ओमैक्स के अंदर। वो आपका आता है कोई 1 करोड़ 60 लाख का। अगर इको 1 में जाते हो, इको 2 में जाते हो, वहाँ पे 170 की रेंज में आ जाते हैं प्लॉट 100 गज। तो अगर आप लाइक न्यू चंडीगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी ले लेते हो, वो सारी चीज़ें गेम चेंजर ही हैं। आज की डेट में अगर आप चंडीगढ़ को कंपेयर करते हैं न्यू चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ के अंदर जो अगर आप 1 कनाल की कोठी लेते हो तो 25 से 26 करोड़ की है, और यहाँ पे भी आपको मिल जाती है 11 करोड़ की। और चंडीगढ़ के अंदर इस टाइम ट्रैफिक कंजेशन बहुत है, आपको पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत आती है चंडीगढ़ के अंदर। वो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। वहाँ पे जहाँ पे राउंड अबाउट है, सिग्नल पे आपको 2 बार रुकना पड़ता है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपका चौक आता है, वहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने प्लानिंग के साथ फ्लाईओवर बना दी है। वहाँ पे कोई ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं है। G+2 पहले यहाँ पास होते थे, वो पार्किंग का इशू आना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने वो पास करने बंद कर दिए। अब गवर्नमेंट का नया रूल जो आया उसके अंदर आएगी आपको ग्राउंड पे पहले पार्किंग देनी है, फिर Stilt+3, Stilt+4 ये फ्लोर्स पास होते हैं यहाँ। तो एक गाड़ी के साथ 2 गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है, मतलब एक फ्लोर के साथ। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई यहाँ पे उस चीज, और पार्किंग का इशू खत्म हुआ। उसके बाद आपकी जो मार्केट है वो भी आपकी जैसे चंडीगढ़ के अंदर है, एक सेक्टर की एक मार्केट है, वैसे ही यहाँ पे भी न्यू चंडीगढ़ है, इसको पूरे सेक्टर वाइज डिवाइड करा हुआ है। टोटल 27 सेक्टर्स हैं यहाँ पे, और इसके अंदर वो सेक्टर बढ़ेंगे नहीं। ये मास्टर प्लान यहाँ तक फ्रीज है। तो न्यू चंडीगढ़ में लाइक जो 27 सेक्टर्स आपने बोले हैं वो मतलब एक 27 सेक्टर्स में पूरा न्यू चंडीगढ़ बसा हुआ है। और जैसे चंडीगढ़ के अंदर नया सेक्टर तो कोई ऐड नहीं हुआ आज की डेट में। या तो मोहाली है, उसके बाद पंचकूला आ जाता है, फिर आपका जीरकपुर आता है। पंचकूला भी सेक्टर वाइज डिवाइडेड है, उसको आगे एक्सटेंड करी जा रहे हैं। जो मोहाली है वो बनूड़ तक ले गए हैं। न्यू चंडीगढ़ को आगे ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे चंडीगढ़ की एक टेरिटरी फिक्स है कि जितने सेक्टर्स हैं उसी में ट्रेडिंग होती है, वैसे न्यू चंडीगढ़ के अंदर भी सेक्टर फिक्स है, उसी के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। नया सेक्टर नहीं आएगा इसका। तो अगर लाइक अभी कोई इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अभी अराउंड इनिशियली हम चाहते हैं कि हमें 3-4-5 साल का समय मिल जाए। मेरे पास कुछ इनिशियल फंड्स हैं, प्लस मैं और फंड्स धीरे धीरे पे करना चाहूँ इंस्टॉलमेंट्स में। तो मतलब उस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस, मतलब इनिशियली एंट्री लेवल पे कितनी अमाउंट से आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप इनिशियली एंटर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम ये लगा के चलिए 50 लाख से आप एंटर कर सकते हैं। जैसे फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप हाई राइज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ओमैक्स का एक प्रोडक्ट चल रहा है सिलेस्टिया रॉयल 2, गार्डनिया 3, गार्डनिया 2,
ये अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, इन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आगे अच्छा प्रॉफिट आएगा। अगर सेम चीज़ को आप लेके जाते हैं रेट टू मूव में तो उससे 1.5 गुना महंगी है। तो अभी मतलब थोड़ा सा हमें ये बता दो कि अभी कौन कौन से बिल्डर्स करंटली मतलब न्यू चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, कितने अराउंड कितने बिल्डर्स हैं, गवर्नमेंट भी गमाडा भी लॉन्च कर रही है या फिर प्राइवेट बिल्डर्स के पास है, मिक्स किस तरीके से है वो exactly? यहाँ पे सर सबसे बड़ा बिल्डर जो इस टाइम ओमैक्स है, उसके बाद आ जाता है आपका डीएलएफ, फिर आपका इको सिटी आ जाती है जो गमाडा की है, इको 2 है वो भी गमाडा की है, अभी इको 3 की प्लानिंग चल रही है, इको 4 की भी चल रही है। फिर आपके आ जाता है मनोहर सिंह, उसने कुछ लैंड पैच अदर बिल्डर्स को बेच दिया है। सनटेक है, आपका एल्टस है, एड्रेस है, पीसीएल है, काफी बिल्डर्स हैं यहाँ पे, पर इन सबके पास 105 एकड़ प्लस लैंड है, तब ये चल रहे हैं। तो मतलब मोहाली में लाइक मिनिमम कितने एकड़ चाहिए और न्यू चंडीगढ़ में कितना चाहिए, क्या डिफरेंस क्या उसमें? सर जो एक सेक्टर होता है पूरे 250 एकड़ का होता है, चाहे आप मोहाली देखो, चाहे आप यहाँ देखो या चंडीगढ़ में देखें। अब मोहाली के अंदर गमाडा ऑक्शन करता है, उसने लैंड एक्वायर करनी है, ऑक्शन करनी है, यहाँ पे उन्होंने प्लानिंग कर दी है पूरे सिटी की, और बिल्डर्स को इनवाइट करें कि आप खुद लैंड परचेज करो और उसको डेवलप करो। वहाँ पे मोहाली के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतने एकड़ चाहिए। हाँ, ग्रुप हाउसिंग के लिए आपको, अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो वहाँ पे आपको कम से कम 5 से 6 एकड़ चाहिए। एक ना मतलब रियल स्टेट में सबसे बड़ी, कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है? हर बंदा ये बोलता है कि यार मैंने अपनी जीवन का मतलब पूरा जो भी मैंने कमाया मैंने वो इन्वेस्ट करना है, मैंने घर लेना है। तो बहुत बार ये होता है कि अभी आपको पता ही है, जैसे कई बिल्डर्स हैं वो उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो भाग गए या कुछ भी रीजंस हो गए, उनको उसकी चीज की पोजीशन ही नहीं मिली। मतलब अभी एक एज अ यूजर हम कैसे सिक्योर रहे कि यार हमारा इन्वेस्टमेंट अभी सही जगह पे लग रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है? यहाँ पे जो भी बिल्डर आ रहा है उसके पास 100% रजिस्टर्ड लैंड है या फिर गमाडा ऑक्शन लैंड है, वो सारे रेरा रजिस्टर्ड हैं जितने भी प्रोजेक्ट हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई छोटा बिल्डर है नहीं कि उसने 92 पे अभी लैंड ले रखी है और पैसा इकट्ठा कर रहा है और वही पैसा इकट्ठा करके वो रजिस्ट्री करवाएगा, फिर वो प्रोजेक्ट तैयार करेगा, फिर बिकेगा। मतलब ऐसी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात। और एसबीआई लोन हर प्रोडक्ट पे कर रहा है यहाँ पे मैक्सिमम। एसबीआई लोन ही उस प्रोडक्ट पे करता है जिसपे बिल्डर के पास 100% रजिस्ट्री ओनरशिप। तो ये 100% ओनरशिप वाला आई थिंक अभी कुछ रूल आया भी था नया, जिसमें लाइक कुछ आपके पास जब तक पूरी 100% लैंड की रजिस्ट्री नहीं है तब तक शायद आप आगे बेच। वो क्या रूल है बता सकते हो? 100% जो रजिस्ट्री है, पहले क्या होता था, आप अगर 105 एकड़ लैंड यहाँ पे ले रहे हो, उसके अंदर आप 25% की रजिस्ट्री करवा के बाकी का कंसेंट लेटर लेके आप फाइल डाल सकते हो गमाडा में अप्रूवल्स के लिए, फिर रेरा भी आपको मिल जाता था। पार्टी आस्ता आस्ता जैसे बिल्डर है वो रजिस्ट्री करवा लेते थे। अब पीछे कुछ बिल्डर्स के साथ ऐसे हुआ है कि उन्होंने कंसेंट लेटर कुछ जाली भी कर ली, रूल नया निकला। अब अगर किसी ने कोई अप्रूवल डालनी है तो 100% उसको रजिस्ट्री ओनरशिप चाहिए, उसके बिना उसको किसी चीज की अप्रूवल नहीं मिलेगी। इवन उसको सीएलयू तक नहीं मिलेगा। इनिशियल स्टेज होती है सीएलयू, वो भी नहीं मिलता। रेरा तो एंड वाली स्टेज है। तो मतलब एक इन्वेस्टर, इस चीज के लिए इन्वेस्टर के लिए एक प्लस पॉइंट है कि जब तक लैंड की रजिस्ट्री बिल्डर के पास नहीं है तब तक वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता। स्टार्ट करने के लिए उसको एलडीसी चाहिए, पहले तो सीएलयू चाहिए, फिर एलडीसी चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी। एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जब कुछ मिलेगा नहीं वो बेचेगा कैसे? जो आप गमाडा की ऑक्शन साइट लेते हो वो ऑलरेडी सारी अप्रूव्ड होती है, उसके अंदर आपको रजिस्ट्री नहीं चाहिए होती। गमाडा आपको अथॉरिटी दे देता है कि आप इतनी % पेमेंट दो, 20%, और आप पोजीशन ले लो साइड पे। बट उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन नहीं करता। अगर आप मोहाली की बात करो, मोहाली में भी इस टाइम सिर्फ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनिशियल स्टेज पे जो लोन कर रहा था सिर्फ हीरो होम को कर रहा था, अंबिका और किसी भी बिल्डर को नहीं कर रहा था। व्यूअर्स का एक और क्वेश्चन भी होता है कि लाइक अगर आज मैं एक एंट्री करता हूँ न्यू चंडीगढ़ में, इधर प्लॉट लेता हूँ या कमर्शियल लेता हूँ, तो आने वाले 5 से 7 साल के अंदर क्या एप्रिसिएशन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आज की डेट में अगर आप यहाँ पे बूथ की बात करते हैं, क्लॉकटन मार्केट ओमैक्स की फेस 1 की, यहाँ पे कंपनी ने बूथ बेचा था 45 लाख का। ये है 2016-17 की ऑक्शन, मतलब जो उन्होंने अलॉटमेंट करी थी। आज उसका रेट जो पोजीशन का है, पोजीशन के बाद मार्केट चलने के बाद 1.5 करोड़ रुपए रेट है यहाँ पे, और मिनिमम टू मिनिमम एक 10 का बूथ मिलता है। तो आप बोल रहे हो कि लाइक अगर आज हम एंट्री करते हैं तो नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में अपनी कैपिटल लाइक ट्वाइस डबल तो मिनिमम ही है, मिनिमम ट्वाइस तो होगी। तो अगर एज अ इन्वेस्टर आज मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आप क्या रेकमेंड करोगे? कमर्शियल रेकमेंड करोगे, फ्लैट रेकमेंड करोगे, या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट रेकमेंड करोगे? किसमें जो एप्रिसिएशन है वो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एप्रिसिएशन किसमें हो सकती है? ऐसे रिकमेंड करते ही नहीं किसी को। पहले हमारे ऑफिस में अगर कोई क्लाइंट आता है, जैसे अब आप मेरे लिए क्लाइंट हो, मैं तो पहले आपका पर्पस पूछूंगा, आपने इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है, रीजन क्या है इन्वेस्टमेंट का, और आप उस इन्वेस्टमेंट को निकालना कब चाहते हो। उसके बाद आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि आप क्या प्रॉपर्टी लो जिसमें आपको
एग्जिट भी मिल जाए और प्रॉफिट भी मिले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत चीजें हैं। कोई चीज अप्रिशिएट होती है एंड पॉइंट पे जाके, कोई आहिस्ता आहिस्ता अप्रिशिएट होती है। कमर्शियल जो है हमेशा अप्रिशिएट होता है जब उसका पोजीशन आता है और आसपास रहायश हो जाती है। आपके कहने का ये है कि डिपेंड करता है, कस्टमर है कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। लेकिन आप ये चीज बता सकते हो कि लाइक मिनिमम टाइम में एग्जिट कहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम टाइम, अगर मैं चाहता हूँ मैं 1.5-2 साल में मैंने एग्जिट लेना है, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शंस है न्यू चंडीगढ़ में? और जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अमाउंट क्या है? अगर आप लगाओ कि एक नॉर्मल 1 CR के अराउंड अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1 to 1.5 1 to 1.5 आप कमर्शियल कुछ भी ले सकते हो। लैंड पूलिंग का, मैक्स का, रीसेल में मिलेगा सारा कुछ। तो उसके अंदर आपको एग्जिट भी हो जाएगा, आपको AR भी मिलेगा और आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी। सर, न्यू चंडीगढ़ को बहुत लोग या तो मेडी सिटी या इको सिटी इसी के नाम से लाइक जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मेडी सिटी का या फिर जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह प्रपोज्ड है, बन रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट है न्यू चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर? जैसे अब यहाँ पे पहले टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ था, जिसका हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट करा था। उन्हीं दिनों के बीच में कम से कम 25% का जंप आया था प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे अब वो ऑपरेशनल हुआ, डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स को यहाँ पे रहने के लिए फ्लैट्स चाहिए थे, किसी को इंडिपेंडेंट कोठी चाहिए थी। पहले वो रेंट पे आए, यहाँ पे रेंटल बढ़ा, उनको यहाँ पे अच्छा लगा तो उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी परचेज भी करी, जिससे बूम आता है प्रॉपर्टी के अंदर और एंड यूजर ज्यादा। तो क्रिकेट स्टेडियम भी वन ऑफ द रीजंस है क्रिकेट स्टेडियम है ही है। जब भी यहाँ पे आपका वनडे इंटरनेशनल होता है या आपके IPL होते हैं, उन दिनों में 20% का जम आता है, क्योंकि दुनिया बहुत आती है देखने के लिए। अभी तो लाइक इंटरनेशनल मैच भी अभी इंडिया वर्ल्ड कप भी यहाँ पे हुआ था, आई थिंक वुमेन्स वर्ल्ड कप, उस दौरान भी जंप आया, क्योंकि नए लोग बहुत आते हैं। उससे वर्ल्ड मैप के अंदर न्यू चंडीगढ़ को एक प्लेस मिलता है। तो अभी लाइक अब आप कंपैरिजन करते हैं, अभी एक तो ट्राई सिटी मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, उसके बाद जो नेबरिंग आ गए जीरकपुर या फिर खरड़, तो मतलब अभी इन सब 5 या 6 सिटीज़ में से अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या सजेस्ट करोगे? जो एक कस्टमर है जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, वो उसको क्या देखना चाहिए? जो प्रॉपर्टी लेते हैं सर, जिनका विजन होता है वो ज़्यादातर न्यू चंडीगढ़ आते हैं, जिनको थोड़ी शांति भी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, ग्रीनरी चाहिए। अब आप मोहाली देखोगे, मोहाली में भी क्राउड पूरा है, वहाँ पे यंग क्राउड काफी है, वो पूरा कंक्रीट के टाइप बना हुआ है, ग्रीनरी कम है। चंडीगढ़ के अंदर ग्रीनरी है, पर चंडीगढ़ ओवर प्राइस हो चुका है इस टाइम, आम बंदा वहाँ पे नहीं ले सकता। पहले वहाँ पे कोठियों के फ्लोर बिक जाते थे, और जब से उसको हेरिटेज के अंदर डिक्लेयर करा गया है, फ्लोर्स बिकने बंद हो गए, पूरी की पूरी कोठी सेल होती है। अब जिसका बजट ही 1.5 से 2 करोड़ है, वो न्यू चंडीगढ़ आ जाता है, क्योंकि मोहाली में भी फ्लोर वाइज बहुत कम बिकती हैं कोठियाँ, और वहाँ पे अगर 2 बेडरूम फ्लैट लेने जाते हैं मोहाली में, तो आपका 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की रेट में आता है। तो अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर अम्यूजमेंट के लिए अभी क्या क्या मतलब ऑप्शंस? स्कूल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे आ चुके हैं। आपका जो डलहौजी स्कूल है वो ओपन है बद्दी रोड के ऊपर। डून इंटरनेशनल आपका इको 2 के अंदर ऑपरेशनल है। MLA फ्लैट्स हैं उसके ऑपोजिट बिल्कुल बने हुए। फिर आपका है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी स्कूल इको 1 के अंदर जो ऑपरेशनल है। भवन विद्यालय हमारे सेक्टर 13 फेज 1 में है। ये सारे स्कूल जो नामी स्कूल हैं बकायदा, वो ऑपरेशन हो चुके हैं यहाँ पे। तो सर, ये न्यू चंडीगढ़ की शुरुआत कैसी हुई, मतलब स्टार्टिंग में कि किस तरीके से मतलब इसकी फॉर्मेशन हुई, किस तरीके से मतलब गवर्नमेंट को आया कि ये एक एरिया बनना चाहिए? सर ऐसा है, जो चंडीगढ़ है वो पूरा प्लान्ड था और आज भी है। तो पंजाब को एक ऐसी जरूरत थी प्लान सिटी की। ये 2007 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी, उनको ये आइडिया आया क्यों ना हम पंजाब को भी एक प्लान सिटी दें। चंडीगढ़ आ गया यूटी। अब जैसे हरियाणा में गुड़गांव काफी फेमस है, पंचकूला प्लान्ड है, पंजाब के पास कोई प्लान सिटी नहीं थी। तो चंडीगढ़ के साथ लगते इस एरिया को उन्होंने प्लान सिटी बनाया और यहाँ पे उन्होंने कंपनीज को इनवाइट करा। उनको बोला गया कि आप लैंड परचेज करो और हम आपको सारी अप्रूवल्स देंगे इनिशियल स्टेज पे। अगर आप आए यहाँ पे 2010 में, अगर आप कभी आए होते तो यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। पुरानी रोड आती थी सिंगल मुल्लापुर के अंदर से होके, तब आप यहाँ पहुँचते थे। जो आप आज की डेट में सारी डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सारी कनेक्टिविटी मैक्सिमम जो मेन है वो हो चुकी है। मध्यम मार्ग वाली रोड जो PGI से होके आती है वो पूरी तैयार है। आपकी जो 38 वेस्ट ट्रिब्यून वाली रोड है वो पूरी रेडी है। एयरपोर्ट रोड है जो, वो पूरी रेडी है, जो मोहाली से आ रही है, जीरकपुर मैगडी से स्टार्ट होके यहाँ तक आती है। तो इस वजह से इसको पूरा प्लान करा गया और सिंगापुर से आर्किटेक्ट लाया गया कि इसकी पूरी प्लानिंग करो, मतलब इसको एक वर्ल्ड लेवल की एक सिटी बनाओ। अगर आप चंडीगढ़ को देखते हैं, वहाँ पे आज की डेट में हाई राइज कोई भी नहीं, पुराना सारा स्ट्रक्चर है कंक्रीट का, कोई मॉडर्न ग्लास फसाड नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे मैक्स ने कई हाई राइज बनाए हुए हैं यहाँ पे, जैसे इंडिया ट्रेड टावर है, इंटरनेशनल है, बीकन स्ट्रीट बन रही है, वर्ल्ड स्ट्रीट बन रही है, हॉलिडे इन होटल बन रहा है। ये सारा मॉडर्न ग्लास फसाड है। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं। अब आप GB रियल्टी देखो, प्रॉपर हाई राइज आ रहा है।
22 स्टोरी, 25 स्टोरी, 40 स्टोरी तक यहाँ पे पास हो चुका है। सारा मॉडर्न स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये भी बोला जाता है ना कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स ही है, एंड यूजर बहुत ही कम है। तो ये भी बोला जाता है कि एक बबल है जो एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये पता नहीं कब बबल बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड यूजर के पास तो मे बी कईयों के पास इतना बजट होता है, हर बंदे के पास इतना बजट ही नहीं, और चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं। सर महंगी सस्ती कोई चीज़ नहीं होती। जिस दिन आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे ना, उस दिन आपको महंगी लगेगी। 2 महीने बाद आपको वही प्रॉपर्टी सस्ती लगेगी। बेचने वाले के लिए हमेशा प्रॉपर्टी सस्ती होती है, खरीदने वाले के लिए हमेशा प्रॉपर्टी महंगी होती है। पर वो 2 महीने बाद पता लगता है कि आपने सस्ती ली है या महंगी ली है। चलो आप ये कहते हो कि ये बबल है, आज की डेट में ही आप यहाँ पता कर लो कि इन्वेंट्री कितनी क्या अवेलेबल, रेडी टू मूव, नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आप सिर्फ रेंट के लिए भी पता करोगे, रेंट के लिए भी यहाँ पे इतनी ऑप्शंस नहीं है। और जैसे जैसे बन रही हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। ये नहीं है कि अभी कंपनीज बना रही हैं और वो बेचेंगी, वो पहले ही बिकी हुई है। एंड यूजर बहुत है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स बन रहे हैं, स्कूल्स के लिए पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स शिफ्ट हो रहे हैं। जो रह रहा है, जिसने यहाँ 10 साल 12 साल रहना है या लाइफ टाइम भी रहना है, तो अपनी परचेज ही करेगा। जो घर है वो अपना जो EMI हम कहते हैं अगर बैंक लोन की, वो खुद ही निकालता है। आज आप 20 साल के लिए कोई लोन लेते हैं, आपने फर्ज करो 2016 में ओमैक्स का रिजॉर्ट ही बुक कर लिया 2 BHK का, वो आपको तब पड़ा होगा 36.5 लाख का। अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाते हैं आज 10 साल का, 10 साल हो गए 2016 से आज तक, तो आपने मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना भरा होगा उस 40 लाख तो अभी आपके पूरे भी नहीं हुए, मतलब 36-37 लाख। आपने मैक्सिमम 20 लाख भर दिया होगा या 10 लाख भरा होगा जो इंटरेस्ट है, वो आज वो प्रॉपर्टी आपकी 80 लाख। अगर हम उस कैलकुलेशन से भी चलते हैं तो प्रॉपर्टी जब मर्जी ले लो वो सस्ती ही है। इसने कभी नीचे नहीं आना, ये स्टेबल जरूर हो जाएगी, रुक जाएगी 2-3 महीने के लिए, पर नीचे नहीं गिरती। तो अभी प्रेजेंट केस सिनेरियो क्या चल रहा है? मतलब अगर आज आप जुलाई में बैठ के बात करें तो अभी प्रॉपर्टी बूम पे है या अभी प्रॉपर्टी स्टेगनेंट है, मतलब कैसे चल रहा है? प्रॉपर्टी स्टेबल है। अभी आप कहना चाह रहे हो कि अभी मतलब एप्रिसिएशन अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बूम पे। आज से आप 20 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल लो, प्रॉपर्टी का क्या रेट था, तब भी लोग कहते हैं ये बूम पे है और कितनी बढ़ेगी, और आज की डेट पे निकाल लो। सर जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, खाली प्रॉपर्टी का काम प्रॉपर्टी से चलता नहीं, पूरा सर्कल है। आज की डेट में हम किसी भी, आप लगाओ कपड़े वाले को ले लेते हैं, कपड़े वाले के पास अगर पैसा आएगा तो आगे 4 जगह वो इन्वेस्ट करेगा, कुछ प्रॉपर्टी में लगाएगा, कुछ कहीं लगाएगा। और जो बंदा प्रॉपर्टी बेचता है वो आगे प्रॉपर्टी में अपने पास से और पैसे ऐड ऑन करके ही परचेज करता है। ये नहीं है कि उसी में से वो पैसे बचा के कुछ रख लेगा। तो इसलिए इसका कभी भी गिरने का या बबल जो कहते हैं फटने का ऐसा कोई भी नहीं है। 100 करोड़ के तो गुड़गांव के अंदर बिक रहे हैं फ्लैट। तो लाइक अभी जैसे आपने ओमैक्स की आप बात कर रहे थे, तो ओमैक्स ने लाइक न्यू चंडीगढ़ ही क्यों चूज करा? उन्होंने गुड़गांव, नोएडा, ये चीजें जो ओमैक्स है, ओमैक्स को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी लेके आए थे यहाँ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है काफी पुराना ओमैक्स को। वो एक नेशनल लेवल का बिल्डर है, और यहाँ पे जैसे वो आया उसके बाद DLF को इनवाइट करा गया, उसको लैंड के लिए ऑप्शन दी कि तू भी चूज कर ले। फिर उसके बाद गमाडा ने अपने लिए लैंड रिजर्व रखी कि मैं भी यहाँ पे प्लॉटिंग काटूंगा। फिर इको2 आई, यहाँ पे पंजाब के MLA के फ्लैट बने हुए हैं क्योंकि प्लैंड है यहाँ पे। तो अभी ओमैक्स के कुछ टावर्स भी, जैसे अपन जाते हैं तो ओमैक्स के टावर्स भी दिखते हैं, तो वहाँ पे अभी आई थिंक लोग अभी रह नहीं रहे हैं। नहीं, लोग रह रहे हैं। जो आप हाई राइज देख रहे हो, हर एक टावर के अंदर कम से कम 60% की ऑक्यूपेंसी है। कुछ लोगों ने रेंट पे दिए हुए हैं, कुछ लोगों ने वैसे ही फ्लैट बंद करके रखे हुए हैं। कई लोग हिमाचल रहते हैं, कोई जम्मू रहते हैं कि जब हिमाचल में पड़ती है बर्फ, वो नीचे आके तब यहाँ फ्लैट्स में रहते हैं। जम्मू साइड से लोग रहते हैं यहाँ पे आके, जब वहाँ पे ज्यादा ठंड हो जाती है कश्मीर साइड पे। तो मतलब आप कहाँ के लोग अभी माइग्रेट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे, मोहाली, चंडीगढ़ या न्यू पूरे चंडीगढ़? वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं सर। NRIs बहुत है यहाँ पे। आपके दिल्ली साइड से काफ़ी हैं, बेंगलोर से हैं, बॉम्बे से हैं, पुणे साइड से हैं, हरियाणा से भी हैं, अंबाला से हैं, बठिंडा साइड से हैं, चंडीगढ़ से भी लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ ये लगती है कि अभी पंजाब में क्योंकि IT सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ, जैसे गुड़गांव बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है, तो वो स्टेज हमारे पंजाब में लाइक कब एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, कब आ सकती है वो? सर IT सिटी ऑलरेडी मोहाली में कटी हुई है, वहाँ पे इन्फोसिस का ऑलरेडी कैंपस है, लेकिन अभी कुछ ऑपरेशनल नहीं है ना, अभी तो उनके पास लैंड। जैसे वो ऑपरेशनल होगा तो वहाँ पे भी लोग आएंगे, तो उनको सराउंडिंग में चाहिए होगा। लेकिन इन चीज़ों को तो बहुत टाइम हो चुका है, मतलब सर बात टाइम लगता ही है हर चीज़ को, क्योंकि ये एकदम से अगर हम आज रात को बनाए, रातों रात तो बिल्डिंग रेडी नहीं होगी, उसको भी टाइम चाहिए, अप्रूवल्स को चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में टाइम लगता है। जब वो डेवलप हो जाएगा उस टाइम लोग जब यहाँ आएंगे लेने, तब वो उनकी पॉकेट नहीं अलाउ करेगा। आपको ये भी लगता है कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती है जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे भी होती हैं जिसके कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट कभी भी इन्वेस्टमेंट को तो मना करती नहीं। तो लाइक अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, या सपोज एक
एंड यूजर हूँ और मेरे पास करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का बजट है अभी, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? लाइक आई शुड गो फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, या फिर मैं हाई राइज में जाऊँ, फ्लैट्स में जाऊँ? और लाइक अगर मैं एज ए इन्वेस्टर ये बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे 1.5-2 साल में एग्जिट चाहिए और मुझे प्रॉफिट भी बनाना है, तो क्या सजेस्ट करोगे आप कोई भी ना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल में ले सकते हैं, नॉट रेडी टू मूव। रेडी टू मूव के अंदर बूम आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी वो उस लेवल तक पहुंच चुकी होती है जहां तक उसको पहुंचना होता है, जिस प्राइस टैग तक। जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है वो भी अंडर प्राइस्ड होती है एज कम्पेयर टू रेडी टू मूव। अगर आप फर्ज करो 1950 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट लेते हो आज की डेट में फ्लोर, वो आपको 1.5 करोड़ के आसपास मिल जाता है। अगर वही चीज आप रेडी टू मूव में जाते हो वो 2 करोड़ के आसपास मिलती है। 50 लाख का आपका डिफरेंस आ गया, और उसको बनने में भी 2 साल लगने हैं। आपने स्लो सारे पैसे देने हैं इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, तो तब तक जो आपका रेट होगा 1950 वाले का वो 2.25 होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी भी 2.25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सेम चीज कमर्शियल के अंदर आती है। कमर्शियल के अंदर कंपनीज कुछ AR देती हैं, जिसको हम 12% 1% पर मंथ बोलते हैं, तो वो भी एक आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट ही आपको दे रही होती है, और एंड में भी प्रॉफिट आपको मिलता है जब वो पोजीशन ऑफर करते हैं। आप बता दो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे व्यूअर्स को कि अभी प्री लॉन्च जैसे आप बोल रहे हो, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है? प्री लॉन्च सर पहले होता था जब रेरा नहीं था, अब प्री लॉन्च कुछ भी नहीं होता। अब सारी चीजें अप्रूवल्स आने के बाद ही लॉन्च होती हैं। हालांकि अगर जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर बोल रहे हो, कंस्ट्रक्शन में अगर आप जाना चाहते हो, जैसे आप ओमैक्स ले सकते हो, सेलेस्टिया रॉयल 2 ले सकते हो, ओमैक्स के अंदर आप गार्डनिया 1 ले सकते हो, द रिजॉर्ट ले सकते हो जिसके अंदर कुछ अभी टावर्स बन रहे हैं, फिर आप ले सकते हो द रिट्रीट टावर है ओमैक्स का, वो भी अंडर प्राइस है, फिर आप ले सकते हो गार्डनिया 3, गार्डनिया 2 लेक के अंदर ले सकते हो ओमैक्स के, उसके अंदर भी एमराल्ड D, C, इसाबेला, कैस्पियन D, E, F, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे और भी कुछ बिल्डर्स हैं, अभी उन्होंने लैंड परचेज करी है, जैसे जुबली है, उसने अभी लैंड परचेज करी है, उसकी सिर्फ CLU आई है, उसका लॉन्च होगा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी DLF भी निकालेगा यहाँ पे हाई राइज, उसके कमर्शियल है जो रेडी पोजीशन है, अंडर प्राइस है, पर वो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओमैक्स का कमर्शियल है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड टावर है, हॉलिडे इन है, बीकन स्ट्रीट है, आपकी वर्ल्ड स्ट्रीट है, फिर ओमैक्स फेज 3 की कमर्शियल मार्केट है, जिसके भी पोजीशन को 6 महीने रहते हैं, उसके अंदर कर सकते हो आप सबके इन्वेस्टमेंट। ये चीजें। तो सर एक ये भी क्वेश्चन होता है, जैसे अभी चंडीगढ़ में पावर कट्स बहुत कम लगते हैं, जैसे मोहाली में तो अभी पावर कट्स काफी लगते हैं, खरड़ वाली साइड और ज्यादा लगते हैं, तो न्यू चंडीगढ़ का क्या मतलब अभी केस ऑफ सिनेरियो है रिलेटेड टू पावर कट्स? प्लस मैं वो भी ऐड कर देता, वाटर का पानी का भी ऐड कर देता हूँ, तो सप्लाई और एवरीथिंग बताओ आप। यहाँ पे जो पानी है वो मैक्सिमम बिल्डर्स ने बोरवेल करे हुए हैं और वाटर टैंक्स लगे हुए हैं, 24 आवर वाटर सप्लाई रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है, पावर कट लगते हैं, पर बिल्डर्स ने यहाँ पे पावर बैकअप दिया हुआ है। जैसे लाइट जाती है विद इन 1 to 2 मिनट्स आपका पावर बैकअप ऑन हो जाता है, आपके AC तक चलते हैं। ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी ऐसा ही है? प्लॉट्स में भी ऐसा ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी कट्स मतलब अभी अगर आप बोले गर्मी के सीजन में, तो मतलब कितनी लाइट वैसे जाती है मतलब यहाँ पे? जैसे सर अगर अपन बात करें तो अगर जाएगी, महीने की हम बात करते हैं, महीने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार लगता है कट। अगर वो कट लगता भी है पर हमें पता नहीं लगता, क्योंकि लाइट जाती है साथ के साथ हमारा पावर बैकअप ऑन हो जाता है। और यहाँ पे लाइक नहर का पानी आता है या फिर जमीन का पानी? जमीन का पानी है, यहाँ पे बोरवेल है और उन्हीं को स्टोर करा जाता है वाटर टैंक्स के अंदर, बड़े बड़े बने हुए हैं, तो वही आगे सप्लाई होती है। चंडीगढ़ में तो बोला जाता ना कि नहर का पानी, चंडीगढ़ में नहर का पानी। तो सर लाइक अभी ना आप देखा होगा हमने पैटी थेफ्ट काफी, मतलब पंजाब में भी आप देखते रहते हैं थोड़ा बहुत स्नैचिंग ये वो, तो मतलब अभी अगर आप मोहाली या न्यू चंडीगढ़ का देखें तो यहाँ पे कैसा मतलब एनवायरनमेंट? सब पीछे आपने एक बार न्यूज देखी होगी, खरड़ साइड पे ना बच्चों को उठा के लेके गए थे और कई बुजुर्गों के साथ चेन स्नैचिंग के भी केसेस आए थे। वो न्यूज जैसे ही यहाँ पे आई न्यू चंडीगढ़ में, यहाँ सिक्योरिटी ट्रिपल कर दी थी। हर जगह CCTV कैमरास है, सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे हैं, गेटेड कम्युनिटी है सारी की सारी, सबकी एंट्री होती है, सबकी चेकिंग होती है। अगर कोई रेजिडेंट है तो उसको स्टिकर मिले हुए हैं, अगर कोई बाहर का आता है उसके स्टिकर नहीं होता तो गाड़ी को रोका जाता है, पहले पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ फोन करके उनसे कंफर्म करा जाता है, फिर उसको एंट्री मिलती है। मतलब यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ चेन स्नैचिंग होगी या थेफ्ट होगा। हमारा ऑफिस है जी यहाँ पे ओमैक्स में, 3 साल तो मैंने लॉक ही नहीं लगाया, और जैसे मैं ऑफिस क्लोज करके जाता था सुबह जब आता था वैसा ही मिलता। अगर आप कहीं बाहर हो तो आप तो पहले 4 तरह के लॉक लगाओगे फिर जाओगे, और टेंशन भी रहती है कि लॉक टूट ना जाए, क्योंकि सिक्योरिटी वाले हर जगह घूम रहे होते हैं। तो गेटेड वर्सेस नॉन गेटेड सोसाइटी अगर मैंने चूज करना है एज एंड यूजर, अगर मैंने रहना है, तो गेटेड वर्सेस नॉन गेटेड में फिर क्या डिफरेंसेस होते हैं या क्या चूज करना चाहिए हमें? गेटेड ही चूज करनी चाहिए जी। नॉन क्या गेटेड के अंदर तो add-on ऐसा benefits सिक्योरिटी होती नहीं, कोई भी आएगा आपके घर पे कुछ भी गलत करके जा सकता है, ना सिक्योरिटी है ना कैमरेज हैं। अगर गेटेड में जाओगे
उसको एंट्री पे पूछा जाता है, प्रॉपर उसकी चेकिंग होती है, फिर वो आपसे मिल सकता है। उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है बंदे का कि कौन आया था। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो बंदे को ट्रेस करना इजी है। आज तक वैसे यहाँ पे ऐसा कोई केस हुआ नहीं है कि यहाँ पे कोई चोरी हुई। तो गेट इट में लाइक ये भी बेनिफिट होता है कि लाइक अगर आपने किसी वुडन फर्नीचर उस कारपेंटर को बुलाना है या किसी को बुलाना है, उसमें भी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड होती ये मिलती है जी। ये बिल्डर देता है मेंटेनेंस के अंदर, हर महीने मेंटेनेंस देते हैं सारे के सारे जितने भी रेजिडेंट हैं या कमर्शियल वाले हैं। अगर घर पे आपके प्लम्बर की भी रिक्वायरमेंट है, आपने अपना टैप चेंज करवाना है, तो आपने कॉल करनी है। विद इन 2 to 3 आवर आपके पास प्लम्बर होगा। आपने उसको कोई पैसे नहीं देने, सिर्फ आपने उसको टैप देनी है जो आप परचेज करके लेके आए हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चेंज करके जाएगा। अगर कारपेंटर की जरूरत है, कोई लकड़ी का दरवाजा खराब हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी आपने फैसिलिटी डिपार्टमेंट में कॉल करनी है। वहाँ से बंदा आएगा, वो प्रॉपर रिपेयर करके जाएगा। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी सेम चीज़ है। कोई आपका ट्यूब खराब हो गई, पंखा खराब हो गया, चेंज करवा रहे हो, तो आपने सिर्फ कॉल करनी है। वहाँ से विद इन 1 आवर 2 आवर आपके घर पे लड़का आके उसको रिप्लेस करके जाएगा। उसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये फैसिलिटीज सारे बिल्डर दे रहे हैं, सारे बिल्डर्स दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि 3-3, 3.5 एकड़, 6 एकड़ तक के अंदर क्लब बने हुए हैं। अगर आप DLF की बात करो, DLF के अंदर आपका 4 एकड़ के अंदर क्लब है, और मैक्स के अंदर फेज 1 के अंदर 3.5 एकड़ के अंदर क्लब हाउस बना हुआ है। आपका जो फेज 3 है वो मैक्स का, जिसको हम सेक्टर 15 बोलते हैं न्यू चंडीगढ़, वहाँ पे 6 एकड़ के अंदर क्लब हाउस बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो एक क्लब हाउस के अंदर आपके स्विमिंग पूल्स रहते हैं, जिम रहता है, आपका योगा मेडिटेशन रहता है, रेस्टोरेंट रहता है, बार्स रहते हैं, वर्ल्ड क्लास पूरी एमिनिटीज आपको मिलती है वहाँ। मैक्स ने तो यहाँ पे 28 रूम्स रेडी कर रखे हैं। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, कोई फंक्शन है छोटा, तो आपको कहीं होटल में जाके कोई बुकिंग करने की जरूरत नहीं, आपने क्लब में बुकिंग करवानी है उन रूम्स की। उसकी नॉमिनल चार्जेस हैं, आपने पे करने हैं, आपके नाम पे रूम होगा, आपके सारे गेस्ट आराम से वहाँ रहेंगे जितने दिन उनको चाहिए। तो चलो सर एक पर रैपिड फायर कर लेते हैं। एक वर्ड में न्यू चंडीगढ़। प्लांट सिटी। प्लॉट, फ्लोर या कमर्शियल? मैक्सिमम प्लॉट। आप पर्सनली ओमैक्स का कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे? ओमैक्स के सारे प्रोजेक्ट वैसे बढ़िया हैं, किसी एक का नाम बताइए आप। ओमैक्स द रिजॉर्ट।